एक पहाड़ी प्रदेश में एक छोटा सा गांव था। राहुल इसी गांव का रहने वाला था। इस गांव के नज़दीक वाले पहाड़ पर एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर था। इस मंदिर में देश विदेश से कई यात्री दर्शन करने आते थे। जो लोग आते समय निराश और दुखी नजर आते थे, लेकिन लौटते समय उनके चेहरे पर खुशी होती थी और एक नई उम्मीद होती थी कि उनकी समस्याएं ज़रूर दूर हो जाएंगी। राहुल का घर इस मंदिर से ज़्यादा दूर नहीं था। बावजूद इसके वो इस मंदिर में कभी नहीं गया था। वो हमेशा ही ये सोचता था कि मंदिर ज़्यादा दूर तो है नहीं और वो जब चाहे वहाँ जा सकता है। मगर अफसोस, इसी सोच के चलते कई साल बीत गए। वो जवान से अब प्रौढ़ अवस्था में भी आ गया, लेकिन फिर भी वो एक बार भी मंदिर नहीं गया। कुछ समय बाद उसकी ज़िंदगी में एक मुश्किल दौर आ गया और उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। एक रात सोते समय उसके दिमाग में मंदिर का ख्याल आया और वह सोचने लगा कि पूरी दुनिया से लोग इस मंदिर में आते हैं और अपनी परेशानियां दूर करते हैं, और वो खुद आज तक मंदिर के इतना पास होने के बाद भी कभी वहां जाकर कृपा नहीं ले पाया। यह विचार उसके दिमाग में बार बार घूम रहा था। इसकी वजह से उसे नींद ही नहीं आ रही थी। पता नहीं अचानक उसे क्या सूझा कि रात को 2 बजे अपनी चार्जेबल टॉर्च लेकर वो मंदिर की ओर चल पड़ा। वह जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, अंधेरा और भी गहरा होता गया। कुछ समय बाद उसकी टॉर्च की बैटरी कम होने की वजह से उसे 3-4 कदम आगे के अलावा दूर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। यह देखकर उसने सोचा कि जब सुबह होने के बाद रोशनी बढ़ जाएगी तब वह मंदिर चला जाएगा, और वह एक जगह देखकर वहां पर बैठ गया। राहुल वहां बैठकर सुबह होने का इंतजार ही कर रहा था कि अचानक उसने देखा कि दूर से एक आदमी की परछाई उसकी तरफ आ रही थी। थोड़ी देर बाद जब वो आदमी राहुल के थोड़ा करीब पहुंच गया तो उसे साफ साफ दिखाई दिया कि वह एक बूढ़ा आदमी था, जो एक लकड़ी के सहारे और दूसरे हाथ में एक छोटा सा लालटेन लेकर चले जा रहा था। राहुल को उस बूढ़े आदमी को देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। राहुल उस बूढ़े आदमी के थोड़ा पास गया और उनसे पूछने लगा, बाबा, आप कहाँ जा रहे हैं? बाबा बोले, बेटा, मैं उस पहाड़ी वाले मंदिर पर जा रहा हूँ। राहुल ने कहा, मैं भी वहीं जा रहा हूँ बाबा, मगर आप इस छोटे से लालटेन को लेकर, जिससे एक कदम के आगे कुछ भी नहीं दिख रहा है, कैसे जाएंगे भला? मेरी मानो यहीं रुक जाओ, और जब सुबह होने लगे और हल्का उजाला हो जाए तब हम दोनों मंदिर की ओर चलेंगे। अब जो बाबा ने उससे कहा, उसे सुनते ही उसकी जिंदगी भर की सोच बदल गई। बूढ़े आदमी ने कहा, उतना ही तो काफ़ी है बेटा। मैं एक कदम आगे बढ़ूंगा तो अगला एक कदम मुझे दिखाई देगा, और इस तरह एक एक कदम करके मैं मंदिर तक पहुंच जाऊंगा। एक कदम से ज़्यादा कोई इस दुनिया में देख पाया है भला? राहुल अब समझ गया था कि उसको उसकी परेशानियों का हल मिल गया है। वो इस बात को अच्छे से समझ गया था कि उसके हाथ में एक कदम है। जैसे ही वह अपनी परेशानियों को ख़त्म करने के लिए एक कदम बढ़ाएगा, दूसरा कदम उसे खुद दिख जाएगा। दोस्तों, हम सभी अपनी ज़िंदगी में सक्सेस होना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, एक अच्छी और समृद्ध ज़िंदगी जीना चाहते हैं। पर जब बारी आती है उसके लिए एक कदम उठाने की, तो हम रास्ते में आने वाली परेशानियों के बारे में सोचने लग जाते हैं और इतना सोच लेते हैं कि हम अपने उस कदम को उठाने से पहले ही हार मान लेते हैं। इसके बजाय हमें अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर रखना चाहिए और उसे प्राप्त करने के लिए पहला कदम उठाना चाहिए। हम एक दरवाज़ा खोलेंगे तो कई दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। परेशानियों के बारे में सोच सोचकर उन्हें खुद पर हावी होने ना दें। अगर ऐसा करूँगा तो कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। अपने मन में कभी इस तरह के विचारों को जगा ना दें। जब हम अपने
अपने लक्ष्य के बीच में आने वाली रुकावटों पर ध्यान देते हैं तो हम समाधान से उतना ही दूर हो जाते हैं। इसके बजाय जब हम अपना ध्यान हमेशा समाधान की दिशा में एक कदम बढ़ाने पर रखकर शुरुआत करते हैं तो रास्ता अपने आप बनने लगता है। अगर मान लें कि आपको अपना वज़न कम करना है या अच्छी बॉडी बनानी है, तो उस काम को टालने के बजाय या सही समय का इंतज़ार करने के बजाय आप उसी दिन से जिम जाना शुरू कर दें या घर पर ही एक्सरसाइज शुरू कर दें और अपना पहला कदम उठा दें। हमेशा याद रखें कि किसी काम को भी करने का सही समय प्रेजेंट यानी वर्तमान से बेहतर नहीं होता, खासकर जिस काम को करने से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी और इससे मिली सीख को आप अपने जीवन में ज़रूर लागू करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो और थोड़ा भी कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की सीख भरी कहानियाँ आपको मिलती रहें और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।